बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ फॉर ऑल। तो वीवर्स, आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं और अपनी ज़िंदगी को हंसी खुशी इंजॉय कर रहे हैं। तो वीवर्स, हमसे अक्सर ये सवाल किया जाता है, हमसे अक्सर ये पूछा जाता है, बात दोस्त फ्रेंड्स वगैरह या हमारी माएँ बहनें ये मैसेज करके पूछती हैं कि किन दिनों में हम बिस्तरी करनी चाहिए और औरत का अंडा कब रिलीज़ होता है। तो जो माएँ बहनें होती हैं उनको अक्सर इन चीज़ों का पता होता है कि उनकी मेंसेस का, उनकी माहवारी का साइकिलिंग पीरियड कितना है। अगर तो उनका साइकिलिंग पीरियड मतलब मेंसेस के डेज़ 28 दिन हैं तो आपने उनमें से 14 डेज़ माइनस कर देने हैं। तो अगर बाद औरतें होती हैं जिनका मेंसेस का साइकिलिंग पीरियड 30 दिन का होता है, मतलब 30 डेज़ का होता है, तो उसमें से आपने 15 डेज़ माइनस कर देने हैं। तो वीवर्स, बाद औरतें ऐसी होती हैं जिनका मेंसेस का, जिनकी माहवारी का साइकिलिंग पीरियड 32 डेज़ होता है, मतलब 32 दिन होता है, तो उनमें से आपने 16 डेज़ माइनस कर देने हैं। मतलब कि मैं आपको आसान लफ्ज़ों में बताता हूँ कि आपकी साइकिलिंग पीरियड का जितना टाइम होगा, मतलब एक माहवारी के ख़त्म होने से अगली माहवारी के आने तक आपका जितना साइकिलिंग पीरियड होगा, आपने उसमें से हाफ़ माइनस कर देने हैं, हाफ़ डेज़ ख़त्म कर देने हैं। तो बाकी जो जितने डेज़ बचेंगे, मतलब अगर आपके 28 डेज़ हैं तो 14 डेज़ माइनस करने के बाद आपके पास बचेंगे 14 डेज़। तो 14 डेज़ में 14 दिनों में आपकी माहवारी ख़त्म होने के बाद जो 14 दिन होंगे उनमें से पहले 7 दिन छोड़कर जो अगले 7 से 8 दिन बचेंगे उनके अंदर औरत का एग रिलीज़ होता है। तो वीवर्स, मुबाशरत का टाइम जो होता है ये बिल्कुल बेस्ट कंसीव किया जाता है और इसी के अंदर औरत हमल को कंसीव करती है। तो वीवर्स, इसकी निशानी ये होती है कि औरत की शर्मगाह से लेसदार पानी सा निकलता है, जिसको आम लफ्ज़ों में मनी बोलते हैं, वो निकलती है, हल्के भूरे कलर की होती है। तो इन 7 दिनों के अंदर आपने अगर हम बिस्तरी करें तो इंशाल्लाह 100% 100% चांस होगा कि इंशाल्लाह आप हमल कंसीव करेंगे। तो वीवर्स, आपने माहवारी ख़त्म होने के पहले जो 7 दिन होंगे इसके अंदर मुबाशरत कर सकते हैं, लेकिन आपने एक दिन छोड़कर एक दिन हम बिस्तरी करनी है। तो वीवर्स, मेरा आपके लिए यही मशवरा है कि माहवारी जिस दिन आप गुस्ल करेंगे, पाक होंगे, तो उस दिन से लेकर जो 14 डेज़ पूरे होंगे उन्हीं 14 दिनों के अंदर आपने मुबाशरत करनी है। लेकिन करनी इस तरह है कि एक दिन छोड़कर आपने एक दिन मुबाशरत करनी है, क्योंकि हमल होने के लिए 2 से 3 करोड़ स्पर्म मर्द की मनी के अंदर ज़िंदा होने चाहिए। तो एक मुबाशरत से दूसरी मुबाशरत के दरमियान जो पीरियड होता है वो कम से कम 48 घंटे का होना चाहिए। अगर आज मुबाशरत की है तो अगले 2 से 3 करोड़ स्पर्म भरने के लिए 48 घंटे दरकार होते हैं। तो वीवर, इसीलिए अगर आप एक दिन छोड़कर एक दिन मुबाशरत करेंगे तो वो स्पर्म की तादाद पूरी होगी और जो स्पर्म ज़िंदा होंगे। और इससे दूसरा ये होता है कि जो पहले 7 दिन होंगे उसके अंदर औरत का टेम्परेचर बॉडी का ज़्यादा हो जाता है। उसके अलावा औरत की जो बच्चेदानी होती है, औरत की शर्मगाह होती है, उसका भी टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो इसलिए आप एक दिन छोड़कर एक दिन करेंगे तो एक तो वो टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा और दूसरा ये कि बंदे के जो स्पर्म होंगे वो 2 से 3 करोड़ कंसीव हो जाएंगे। तो व्यूअर्स, इस तरह आप इंशाल्लाह माहवारी के बाद अगर आप जो 14 डेज़ बचेंगे, अगर आप एक दिन छोड़कर एक दिन मुबाशरत करेंगे तो इंशाल्लाह आपको हमल होगा और अल्लाह आपको नरीना औलाद अता फरमाएगा। तो व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें,
व्यूवर्स ये हमारी छोटी सी कोशिश होती है कि हमारे जो व्यूवर्स नहीं, हम आज के बाद हाँ व्यूवर्स नहीं कहेंगे, जो हमारी माएँ बहनें होती हैं जिनको हेल्थ से मुतल्लिक़ प्रॉब्लम होती हैं, वो किसी क्लिनिक पे जाती है, हॉस्पिटल जाती हैं, तो वो अपने मसले मसाइल अच्छे से शेयर नहीं कर पाते, तो ये उनके लिए वीडियोस बनाते हैं। तो आपके सब्सक्राइब से, आपके लाइक से, आपकी वीडियो देखने से हमारी मोटिवेशन होगी, हमारी हौसला अफजाई होगी और हमें ये यकीन होगा कि हम एक अच्छा काम कर रहे हैं, हम अपनी माँओं के लिए, बहनों के लिए एक अच्छी वीडियो लेकर आ रहे हैं। तो व्यूअर्स अपना ख्याल रखना, हमें दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।